हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी जो होती है उसको आप दो वर्ड्स में बांटिए, बायो एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक ब्रांच है साइंस की जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करता है टू डेवलप द प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज होंगी। अब इंसुलिन हो या फिर एक ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप हो, ये दोनों एग्जांपल हैं कि किस तरीके से बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो अगर हम इसे हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत पीछे जाना होगा। हजारों साल पहले जो ह्यूमन जो थे उन्होंने माइक्रोब्स को यूज किया था अननोइंगली। ओके, अगर हम एंशियंट एरा की बात करें, जो इजिप्शियन थे ना, वो वाइन जो होती है उसको बनाने के लिए या फिर बियर बनाने के लिए या फिर ब्रेड बनाने के लिए फर्मेंटेशन के प्रोसेस का यूज करते थे। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो लुइस पास्चर जो था उन्होंने ये प्रूव किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉज करते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस। 19th सेंचुरी से आगे बढ़ के जब हम 20th सेंचुरी में जाते हैं तो वहाँ पे आपके वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवरी कर ली थी डीएनए में, जिसने एक एरिया ओपन किया ताकि मॉलिक्यूलर एरा डेवलप हो सके। 1973 की बात करें तो कोहेन एंड बॉयर ने डेवलप किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। ओके, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी इसने एक राइज किया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। और 1980 ऑनवर्ड्स तो एक तरीके से बाढ़ ही आ गई जेनेटिक इंजीनियरिंग की, क्लोनिंग की, बायोरिएक्टर्स की, जिन्होंने मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही वास्ट एरिया है और हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अलग अलग सेक्टर में थ्रू द कलर्स। तो यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी को 4 कलर्स में डिवाइड करते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी विल रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसका रोल प्ले इंडिकेट करेगी एग्रीकल्चर की फील्ड में। वाइट टेक्नोलॉजी विल रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड द ब्लू बायोटेक्नोलॉजी विल रिप्रेजेंट द मरीन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी में। तो अगर हम बायोटेक की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल के क्षेत्र में यूज़ की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड अदर लाइफ सेविंग ड्रग्स। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, जैसे कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस, ठीक है, टू जनरेट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट या ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट। वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो होता है बायोटेक एप्लीकेशंस को यूज़ करना इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल बनाना या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को बनाना, ठीक है। एंड द फोर्थ एप्लीकेशन इज़ द ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, ब्लू रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ द सी और द वाटर, ठीक है। तो मरीन ऑर्गेनिजम्स से कई एंजाइम्स निकाले जाते हैं फॉर द सस्टेनेबल लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसी एप्लीकेशन को हम और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं डिटेल में वन बाय वन। तो मेन पर्पस जो है बायोटेक्नोलॉजी का वो है कि इस तरीके के प्रोडक्ट बनाना ह्यूमंस के लिए, ताकि जो है एक लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टच करती है हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ को ऑन द डेली पर्पस। तो पहला हो गया मेडिसिन। हम बात कर चुके हैं मेडिसिन के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स लाइक इंसुलिन, ठीक है, जीन थेरेपी या फिर अलग अलग वैक्सीन होगी, जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन आई थी उसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ किया गया था। अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर क्षेत्र की, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा है आपका, तो जो नए नए तरीके के पेस्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसने भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ली है और आज हमारे पास बीटी कॉटन है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है, गोल्डन राइस है जिसमें विटामिन ए एनरिच्ड किया गया है, या फिर टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, ठीक है। अगर हम बात की करें इन्वायरमेंट की, तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं फॉर द बायोरेमेडिएशन पर्पस। बायोरेमेडिएशन होता है कि माइक्रोब्स को यूज़ करना फॉर क्लीनिंग द ऑयल स्पिल्स एंड वेस्ट को, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बहुत सारे एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट्स आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। बायोइथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री, और एज वेल एज द डिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक्स जिसकी हम बात कर चुके हैं वो भी बनाया जा रहा है in the industry by using the biotechnological processes or the approach.
इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे योगर्ट, चीज़ एंड प्रोबायोटिक्स जो हैं उसकी फर्मेंटेशन की जा रही है बाय द इम्प्रूव्ड स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसके हर एक किसी ना किसी सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजिकल जो है वो अप्रोच यूज़ किया जा रहा है ताकि ह्यूमन की जो है वो मतलब नीड्स जो हैं वो पूरी हो सके। हमें विद टाइम ये समझना होगा कि बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच को हमें इंटीग्रेट करना ही होगा अपनी लाइफ में ताकि हमारी सस्टेनेबल लिविंग चलती रहे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर बहुत ही बर्डन है पॉपुलेशन का। तो बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इसके रेस्क्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो आइए समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या स्कोप है ना। तो फ्यूचर जो है वो इनक्रेडिबली प्रॉमिसिंग है। अगर आप देखेंगे तो आजकल बहुत ही प्रिसाइज जीन एडिटिंग टूल्स आ गए हैं, जैसे कि CRISPR-Cas9 सिस्टम है, जिसमें क्या होगा कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, पहले जिनके बारे में हमें पता नहीं था कि किस तरीके से किस जीन को टारगेट किया जाए ताकि अदर जीन जो हैं मतलब उससे प्रभावित ना हो। तो CRISPR-Cas सिस्टम जो है अब इवॉल्व हो चुका है। ये बेसिकली बैक्टीरियल जीन एडिटिंग सिस्टम है, लेकिन इसका यूज़ किया जा रहा है अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। इसमें एक प्रिसाइज कट किया जाता है उस जीन में जो कि किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए पॉजिटिव है और बाद में उसे सील कर दिया जाता है, तो आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक बायोलॉजी जो है वो हेल्प कर रही है नए नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो कि वैल्यूएबल रिसोर्स या एसेट की तरह काम करेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में और एनर्जी के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा अब हमारी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। साथ ही साथ बायोइन्फॉर्मेटिकल टूल्स में भी बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे ड्रग डिस्कवरी करते हैं ना आप, तो हमें उसमें बहुत ही हेल्प कर रही है कि हम किस तरीके से मॉडलिंग करके देख सकें कि जो हम ड्रग बना रहे हैं वो किस तरीके से काम करेगी ह्यूमन सिस्टम में, या किस प्रोटीन को टारगेट करेगी, किस तरीके के इनका इंट्रैक्शन होगा। तो ये हमारे जो बायोइन्फॉर्मेटिकल टूल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला के इस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया है। इसके अलावा अब एक नया ट्रेंड आ चुका है पर्सनलाइज मेडिसिन का, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बनाई जाती थी, ठीक है, लेकिन वो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को उतनी ही एफिकेसी से सूट करे, उतना ही उसका जो है आउटकम हो हर एक इंडिविजुअल में। तो पर्सनल मेडिसिन के केस में भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ एथिकल कंसर्न्स भी हैं कुछ, जैसे कि हर एक जो पावरफुल टेक्नोलॉजी जो आती है उसमें बून्स भी होते हैं, बेन्स भी होते हैं। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो ये कई एथिकल इश्यूज क्रिएट करती हैं इन द फील्ड ऑफ क्लोनिंग, जेनेटिक प्राइवेसी और इकोलॉजिकल बैलेंस में, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है दे हैव टू इंश्योर दैट कि जो इनोवेशन हो रही है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करे बिना हार्म किए नेचर को, ठीक है। एक टाइम टू टाइम अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो कई साइंटिस्ट ये बात उठाते हैं कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड की जो पोलन्स हैं अगर वो ट्रांसफ़र हो गए नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, तब किस तरीके से बैलेंस बना रहेगा। क्या जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर उस पोलन से फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या उनका भी जीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के एथिकल जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम टू टाइम उठाए गए हैं, तो इसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस सेशन को कंक्लूड करें फाइनली, तो कंक्लूजन हमारा ये है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये जस्ट एक साइंस नहीं है, ये एक एवोल्यूशन हो रहा है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। और ये हमें सिखाया जा रहा है कि लाइफ जो होती है इट कैन बी इंजीनियर्ड फॉर अ गुड। हाउएवर इसमें हमारा रोल जो होगा एज अ स्टूडेंट और रिसर्चर जो है ये रोल हमारा परमानेंट होगा कि किस तरीके से हम इस नॉलेज को वाइसली यूज़ करें टू हील, to feed and to sustain our planet, okay, and thank you for listening। और हमारे जो नेक्स्ट सेशन में है वी विल डाइव डीपर इनटू द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ओके, जिसे हम हार्ट भी कह सकते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। थैंक यू।